दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद सीएम नायब सैनी दिल्ली पहुंचे हैं और इस दौरान जलेबी का स्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी को एक ऐतिहासिक मैंडेट मिला। 27 सालों के बाद बीजेपी दिल्ली में सत्ता में वापस आई और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जलेबी का स्वाद लेते हुए नजर आए। उनके साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और साथ ही राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी इस दौरान मौजूद नजर आए। दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी इस दौरान जलेबी का स्वाद लेते हुए नजर आए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे। हरियाणा भवन से ये सीधी तस्वीरें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद हैं और सीएम नायब सिंह सैनी इस दौरान जलेबी का स्वाद लेते हुए नजर आए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 27 सालों बाद दिल्ली की राजनीति में दिल्ली की सत्ता में वापसी हुई है। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी जलेबी का स्वाद लेते हुए नजर आए। ये सीधी तस्वीरें दिल्ली के हरियाणा भवन से और अब से थोड़ी देर में सीएम नायब सिंह सैनी प्रेस को संबोधित करेंगे। ये तस्वीरें हरियाणा भवन से सामने। सीएम नायब सिंह सैनी हरियाणा भवन में मौजूद हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के साथ राज्यसभा सांसद भी मौजूद तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस दौरान मीडिया को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनावों में हरियाणा भी एक तरीके से पूरी तरह से इन्वॉल्व रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत तमाम मंत्रियों ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में प्रचार की कमान संभाली और इस दौरान यमुना का मुद्दा चर्चा में रहा, जिसके बाद से सीएम नायब सिंह सैनी काफी एक्टिव नजर आए। यमुना नदी के तट पर पहुंचे और अब सीएम नायब सिंह सैनी मीडिया को संबोधित करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये तस्वीरें दिल्ली के हरियाणा भवन से लाइव सामने। इस दौरान जलेबी का स्वाद लेते सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए हैं। दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा भवन से संबोधित कर रहे हैं। हरियाणा भवन से ये तस्वीरें सामने। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे हैं और इस दौरान मीडिया को संबोधित करने वाले जलेबी का स्वाद लेते सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी दिल्ली विधानसभा चुनावों में खूब प्रचार किया था। उनके साथ तमाम मंत्री भी प्रचार करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे और नतीजा ये रहा कि दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई। एक बड़े मैंडेट के साथ, ऐतिहासिक मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में वापसी की और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे। हरियाणा भवन से तस्वीरें सामने। इससे भी वंचित किया हुआ था, लाभ नहीं मिल पाता था यहाँ के लोगों को। पिछले 10 वर्षों से यहाँ एक ऐसी झूठ का जो पूरा का पूरा औरा खड़ा किया गया और ये कहा गया कि मैं दिल्ली को स्वच्छ जल दूंगा, दिल्ली को स्वच्छ करूंगा, यमुना को स्वच्छ करूंगा और मैं वातावरण को शुद्ध करूंगा। पिछले 10 वर्षों में ऐसी सरकार दिल्ली में थी, अपने आप तो कुछ किया नहीं, दूसरे के ऊपर आरोप लगाती थी। ऐसा मुख्यमंत्री हमने पहली बार देखा कि अगर वायु प्रदूषण होता, हरियाणा के किसान को दोषी ठहरा देता,
पंजाब के किसान को दोषी ठहरा देता कि पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान पराली जलाता है और उसके कारण से दिल्ली में पोल्यूशन हो जाता है। यमुना के लिए बोला कि मैं इसको स्वच्छ करूंगा, साफ करूंगा। जब चुनाव आता है दिल्ली के लोगों से बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, एक समय और दे दीजिए, मैं इसको स्वच्छ करूंगा। और जब दूसरी बार वो समय लेने के लिए आया तो उसने दिल्ली के लोगों को कहा कि मैं 2025 तक अगर साफ नहीं कर पाया तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। अब वोट मांगने किस मुंह से दिल्ली के लोगों के पास जाता? हरियाणा पे आरोप लगा दिया कि जहर मिला करके यमुना के पानी में दिल्ली, हरियाणा दिल्ली को भेज रहा है। मोदी जी अगर पैसा देते, मोदी जी काम के लिए अगर इसको बोलते तो मोदी जी को गाली देना शुरू कर देता। अपना काम नहीं करना, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। लोगों ने इस बात को समझा है। दिल्ली के लोगों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर भी हरियाणा का मैंडेट, जो हरियाणा के अंदर 48 सीटें दी हैं, क्योंकि हमारे परिवार के लोग यहां रहते हैं, उन्होंने भी दिल्ली में 48 सीटें देकर के ऐतिहासिक जीत नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को स्वीकार किया है। आज मुझे खुशी है कि मोदी जी की वो तमाम नीतियां, सभी योजनाएं अब दिल्ली के अंदर लागू होंगी। गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड का भी लाभ मिलेगा। हमारे दिल्ली के किसान को उसकी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। हमारे दिल्ली के लोगों को पर्याप्त और स्वच्छ जल मिलेगा। यह गारंटी अगर किसी की है, यह नरेंद्र मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी की गारंटी के ऊपर दिल्ली के लोगों ने मुहर लगाई है। पिछले 10 वर्षों में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के आम नागरिक के लिए जो योजनाबद्ध तरीके से, योजना से उसके घर तक लाभ पहुंचाया है, अब दिल्ली के लोग भी पीछे नहीं रहेंगे, उनको भी वो लाभ पहुंचेगा। आज इस ऐतिहासिक जीत पर इसका जो श्रेय जाता है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनकी एक सोच है, जिनका एक विजन है कि दिल्ली भी विकसित भारत में मजबूती से भारत के साथ चलेगी। यह निर्णय दिल्ली के लोगों ने बड़ा लिया है। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, जो उनका कुशल संगठनकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, हमारे भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारी तमाम लीडरशिप, जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक योजनाबद्ध तरीके से लोगों के बीच में जाकर के सरकार ने जो काम किए हैं उसके बातें उनके बीच में रखते हुए, उन योजनाओं को बताते हुए दिल्ली के लोगों ने एक बड़ा विश्वास हमारी उच्च लीडरशिप पे किया है, आदरणीय मोदी जी के ऊपर किया है, मोदी जी के कामों के ऊपर मुहर लगाई है। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई
और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, तीसरी बार दिल्ली में कांग्रेस पार्टी तो 0 पे आउट हुई है, उसकी हैट्रिक लगी है 0 पे। और जलेबी बंट रही है। हमने कहा था चुनाव के बीच में कि जैसे हरियाणा में जलेबी बंटी थी, फिर महाराष्ट्र में बंटी थी, अब दिल्ली में भी ये जलेबी बंटेगी। और जलेबी ये बंट रही है। मैं दिल्ली के अंदर चुनाव के बीच में भी एक दुकान पर जलेबी खाने के लिए गया था। मैंने वहां पर भी जलेबी खाई थी। काफी लोग आ गए थे, तो मैंने उनको भी जलेबी खिलाई थी और उनको कहा था कि 8 तारीख के बाद ये जलेबी बंटेगी। और जलेबी बंट रही है। आप सबको मैं जलेबी के लिए भी आमंत्रित करता हूं। आपके लिए भी जलेबी है। और मैं देख रहा हूं कि हमारे इसने कई प्रकार की जलेबी बना रखी है। हमारी गोहाना की जलेबी है, अमृती जलेबी है, एक छोटी जलेबी है, कई प्रकार की जलेबी हैं। पर कुछ लोग जलेबी को देख करके भी हैरान हो जाते हैं, इतनी बड़ी जलेबी भी है। सर, यमुना को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया, हरियाणा पर आरोप लगाया। आप 2 बार खुद यमुना घाट पे गए, कहीं ना कहीं आपने जो डिफेंड किया और जो जवाब दिया, आपको लगता है कि उसका बहुत ज्यादा असर हरियाणा के तरफ से दिल्ली चुनावों पर पड़ा? नहीं, देखिए, वो उसका झूठ था। केजरीवाल जो झूठ बोलता था, दिल्ली के लोगों से वायदा करता था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा। क्योंकि जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बना तो इसने इसकी वीडियो आप चलाना उसको, क्योंकि अब चलाने का समय है, इसकी बातों को बताने का समय है। इसने ये कहा था कि वजीराबाद के बाद यमुना गंदी होती है और मैं इसको स्वच्छ करूंगा। 10 साल हो गए हैं, दिल्ली के लोग देख रहे थे कि स्वच्छ करेगा। ये भी इसने यमुना तो स्वच्छ नहीं की, अपने आप को सुधार लिया। गजब का आदमी है, गजब का व्यक्ति है केजरीवाल। कहा मैं गरीब के बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, गरीब के बच्चे को कहा मैं इंजीनियर बनाऊंगा। कहा था ना इसने, शराब के ठेके खोल दिए। गजब का आदमी है। कल बोला पीएम साहब ने कि पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली और एनसीआर के जितने राज्य मिलते हैं वहां पर इंडिया की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और सभी जगह एक साथ विकास किया जाएगा। आपको क्या लगता है किस तरीके से विकास की गति आगे बढ़ेगी? अगर आप एनसीआर की बात करें, गुड़गांव की बात करें, आसपास के इलाकों की बात करें जो आपके राज्य के अंतर्गत आता है। यही तो मोदी की गारंटी है। मोदी जो बोलता है उसको करता है, जो नहीं भी बोलता उसको भी करता है। मोदी जी ने कहा है कि यमुना स्वच्छ होगी तो स्वच्छ होगी। आप देखना, गति से स्वच्छ होगी, लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा। और लोग, मोदी जी ने कहा है कि लोग इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर जाना भूलेंगे तो इस यमुना के किनारे घूमेंगे लोग। इस प्रकार का विकास होगा जिससे दिल्ली वंचित थी पिछले लंबे समय से। हरियाणा की आतिशी को छोड़ के जो टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भागवत, सब चुनाव हारे और आतिशी सिर्फ अपनी सीट बचाने में कामयाब हुई है। क्या मैसेज देखते हैं सर इसको कि पूरी टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की जो शुरू से वो हारी है? आपने शायद मेरा इंटरव्यू, मैंने चुनाव चलते में इंटरव्यू दिया था। मैं कहा आतिशी ने तो ये कहा है कि मैं तो समय काट रही हूँ, और समय पूरा हो गया, आपके सामने है। 8 तारीख तक वो समय काट रही थी, क्योंकि मलाई तो केजरीवाल खा गया था, उसको तो मालूम ही नहीं था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ये बात इसी के तो ऊपर वजन डाल करके चला गया, जब जेल में गया वो तो समय काट रही थी और वो खुश है। अब भी मेरे को राहत मिली है थोड़ी।
के जो दिल्ली के इलाके थे वहाँ अच्छा प्रदर्शन हुआ था, क्या हरियाणा का प्रभाव पड़ा हुआ? नहीं, प्रदर्शन तो पूरी दिल्ली में अच्छा हुआ है, पूरी दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन हुआ, ऐसा नहीं है। पूरी दिल्ली ने बड़ा सहयोग किया। अगर आप लोग देखेंगे कुछ सीटें तो बहुत कम मार्जिन पे ही अच्छा प्रदर्शन किया है। लोगों में केजरीवाल सरकार के प्रति बड़ा रोष था, क्योंकि झूठ बोलता है और झूठ बोल करके लोगों के अंदर इस प्रकार का, क्योंकि एक व्यक्ति होता है जो बातों से लोगों के दिमाग को बदल देता है। अन्ना हजारे की स्टेज से उठा, लोग समझते थे दिल्ली के कि बड़ा कट्टर ईमानदार है, ये व्यक्ति सुधार करेगा। मैं अभी एक प्रचार के अंदर गया तो मुझे तो ये लग रहा था कि इसने कहा था कि मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा। मैंने पूछा भी, मैंने वहां जाकर के जब मैं जनसभा के अंदर गया तो मैंने पूछा भी, केजरीवाल ने तो पेरिस बनाने की बात की और मुझे मखा आधा घंटा लग गया इस रोड के ऊपर आने में। ये पेरिस यही है क्या? ये केजरीवाल का पेरिस है? वो कहने लगे जी कि आप 5 तारीख को बता देंगे भी पेरिस क्या है। राजस्थान भी है, राजस्थान भी है, हाँ सारे के सारा हाँ जी, हाँ हो गया है। तो फिर अब जब पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो या वाटर पोल्यूशन है, उसके लिए कोई इसके ऊपर काम करेंगे ना, कैसे बिल्कुल काम करेंगे। कैसे मैंने कहा है ना काम करेंगे, आप देखना धीरे धीरे सब योजनाएं हैं उसके अंदर। सर क्या कुछ और पोल्यूशन मुक्त उसके अंदर, चाहे हम इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाएं और चाहे हमने जो मेट्रोज को बढ़ाया उसको, और मेट्रोज को बढ़ाने की बात है। ये लगातार अलग अलग पोल्यूशन को कम करने के बहुत सारी योजनाओं के ऊपर सरकार काम करती है और हम गति से इनके ऊपर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे ताकि ये पोल्यूशन कम हो। किसी के ऊपर आरोप मत लगाइए, आरोप लगा नहीं, हम क्या कर सकते हैं उसको कम करने के लिए। अब अगर हम देखें विपक्ष का जो विषय है, ये सारा का सारा इंडी गठबंधन की एक ही सोच है, एक ही सोच के ऊपर काम करते हैं। मैं अभी महाकुंभ के अंदर गया, महाकुंभ के अंदर गया, मैं हैरान रह गया कि इतनी बड़ी व्यवस्था और इतनी अच्छी व्यवस्था कुंभ के अंदर सरकार ने की है। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वहां पर मीडिया के सामने और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद किया। परंतु कुछ लोग होते हैं, वो अगर कहीं कोई कमी होती है, इतनी बड़ी व्यवस्था में कमी भी रह सकती है, अगर कोई कमी होती है उस कमी को ढूंढने के लिए जाते हैं। भाई अगर तेरे को कमी दिखी, सरकार के ध्यान में लगाए तो उसको बता दे भी यहाँ कमी है, हम उसको सुधार कर देंगे। परंतु उसके ऊपर राजनीति करते हैं और वो राजनीतिक दुकान अब इंडी गठबंधन की बंद हो चुकी है। मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने प्राय बंद कर दिया। आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर कांग्रेस ये 3rd टाइम के अंदर भी 0 के ऊपर आउट हो गई है। सर दिल्ली में चुनाव खत्म हो चुका है, हरियाणा में निकाय निगम चुनाव है, उसके लिए बीजेपी कितना तैयार है? नहीं, हमारी पूरी तैयारी, हमने कहा है कि चाहे छोटा चुनाव है चाहे बड़ा चुनाव है, हम गंभीरता से चुनाव को लड़ते हैं और मजबूती से लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विजय वर्गीय जी, वो भी 2 मिनट के लिए आपसे। नहीं, अब मैं राष्ट्रीय महामंत्री रहा नहीं बने। पर मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति जो विश्वास, जो प्रतिबद्धता दिखाई है, उसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जलेबी खाइए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। उन्होंने इस दौरान कहा कि पीएम मोदी की सभी योजनाएं दिल्ली में लागू होंगी। यमुना की सफाई का झूठा वादा किया गया और केजरीवाल सिर्फ आरोप लगाते थे। साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी इस दौरान कहते हुए नजर आए कि दिल्ली के लोग विकास से पीछे नहीं रहेंगे। ऐतिहासिक जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। दिल्ली में 27 साल बाद ऐतिहासिक जीत हुई। आम आदमी पार्टी का झूठ बेनकाब हुआ। वहीं पीएम मोदी की सभी योजनाएं दिल्ली में लागू होंगी। यमुना की सफाई का झूठा वादा किया गया। केजरीवाल ने सरकारी योजनाओं से वंचित किया और सिर्फ आरोप लगाते थे। और पीएम मोदी की सभी योजनाएं दिल्ली में लागू होंगी। अब दिल्ली के लोग विकास से पीछे नहीं रहेंगे। दिल्ली में हमारे परिवार के लोग रहते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों में
भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे। इस दौरान जलेबी का स्वाद लेते हुए नजर आए और इस दौरान केजरीवाल पर प्रहार करते हुए नजर आए। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि केजरीवाल ने लोगों को सरकारी योजनाओं से वंचित रखा, सिर्फ आरोप लगाते थे। और इस दौरान कहते नजर आए कि पीएम मोदी की सभी योजनाएं दिल्ली में लागू होंगी और दिल्ली के लोग विकास से पीछे नहीं रहेंगे। ऐतिहासिक जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है और दिल्ली में कांग्रेस लगातार तीसरी बार 0 पर आउट हुई।